नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे सामक पुलाव, व्रत में खाने वाला। नवरात्रि लगी है ना, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सामक चावल। ये पुलाव बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और फिर खा के बताइएगा मैंने कैसे लगे। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लिख देना और मेरे लिए कोई आदेश लिखना कि मैं आपके लिए नया कुछ क्या बनाऊँ। ये मैंने सामक चावल लिया है, एक बोल से थोड़ा कम है, छोटे वाला बोल है। ऐसा होता है, सामक चावल भी बोलते हैं इसको, समक भी बोलते हैं। तो इसको हम अब अच्छे से एक दो बारी धुलाई कर लेंगे बड़े बोल में डाल के, और इसको अच्छे से धो के एक दो बारी, और फिर 20 मिनट के लिए हम इसको भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इस पानी को हम निकाल देते हैं। अब इसमें और अच्छा पानी डाल देते हैं और एक बार इसको अच्छे से और धो लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमने इसे कम से कम भी 20 मिनट भिगो के रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से फूल जाए सामक चावल। ये पानी भी अब हम निकाल देते हैं इसका। अब इसमें पानी डाल के 20 मिनट के लिए भिगो कर रेस्ट पर रख देते हैं अच्छे से ढककर। आइए अब पुलाव बनाने के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है मैंने। घी गर्म हो गया है। अब हम जीरा डाल लेते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरे की डाल लेते हैं, ये वाली। जीरे को अब हम हल्का गोल्डन ब्राउन भून लेते हैं। जीरा हल्का गोल्डन ब्राउन भून लिया है हमने। अब इसमें हम 4 काली मिर्च डाल लेते हैं। साबुत काली मिर्च डाल ली है 4 मैंने। काली मिर्च भी अच्छे से भून ली है मैंने। अब एक कटा हुआ आलू डाल लेते हैं इसमें। आलू के साथ आप जो भी अपनी मनपसंद की सब्जी डाल सकते हो, छोटा छोटा बारीक बारीक काट के। मैंने मटर भी डाल दिए। आप अपनी पसंद की इसमें जैसे गोभी, गाजर बारीक बारीक काट के डाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। हमने सब्जियों को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है चलाते हुए, ताकि घी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल रोस्ट हो जाए। सब्जियों को रोस्ट होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम एक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा कसा हुआ अदरक डाल लेते हैं। अब इनको भी हम 1-2 मिनट भून लेते हैं अच्छे से। चावल को भिगे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम भिगा हुआ ये सामक चावल डाल देते हैं। अब हम चावलों में नमक डाल देते हैं, सेंधा नमक जो व्रत में यूज होता है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने एक बोल से थोड़ा सा कम चावल लिए थे, तो 1 बोल से कम पानी है, इतना ही और डाल लूँगी, यानी चावलों का डबल पानी लूँगी। ये हो गया है चावलों का डबल पानी। 1 कप चावल 2 कप पानी, तो डबल हो गया ना पानी। अब हम इसको ढक के और 15 मिनट पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। आइए देख लेते हैं पुलाव को। 15 मिनट हो गया है पकते हुए, पक गया है एकदम, सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब हम पुलाव में डालने के लिए ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डाल के, थोड़े से बादाम है, थोड़े से काजू और थोड़ी सी मूंगफली की गिरी है। अब इनको हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं ड्राई फ्रूटों को, और कुछ मूंगफली की गिरी है। ड्राई फ्रूटों को हमने जब तक रोस्ट करना है जब तक इनमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, बिल्कुल धीमी आंच पे। इनको भूनने के लिए हमने ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 1 से 1.5 मिनट ही में ये अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं बिल्कुल। अब आइए इनको उतार लेते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने बोल में निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। हल्का हल्का सा भून लेंगे घी में। कड़ी पत्ते को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ये 10 से 20 सेकंड में ही करारा हो जाएगा।
कड़ी पत्ता बिल्कुल करारा हो गया है, भुन के तैयार है। आइए उतार लेते हैं। अब हम सामक पुलाव में ये भुना हुआ कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अब इसमें हम रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट और ये मूंगफली की गिरी डाल लेते हैं। व्रत वाला सामक पुलाव बन के तैयार है। देखिए आपको मेरे व्रत वाले सामक चावल बनाए हुए पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे मेरी नई नई वीडियो के बारे में। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।